So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So we are आप लोगों को दबा दिया. So we are back with the life update. बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप 1 month के लिए 41 days टोटल 41 डेज थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था यू पोस्टेड अ वीडियो 41 डेज अगो, इसलिए पता लगा मुझे. तो 41 डेज तक हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी. हम रिकॉर्ड कर रहे थे जितना हो सकता था, और कबीर की तबीयत 15 दिन के लिए तो बहुत ख़राब थी, तो हमें फुल अटेंशन उसको देनी थी. एंड बच्चा आजकल जब बड़ा हो जाता है ना, तो फिर वो गोदी मांगता है, फिर गोदी में बिठाए रखो सारा दिन. तो इस चक्कर में ना हम काफ़ी चीज़ें जो है नहीं कर पाते हैं, और रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता. एडिटिंग तो बहुत दूर की बात है. लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, डीएम्स कर रहे थे, कोई पूछ रहा है हमसे कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. एंड नाउ ही इज़ 5 months ओल्ड, तो उसकी डिमांड ये रहती है कि मेरे को उठाए रखो सारा दिन, बिठाओ ही नहीं, है ना. तो इससे हम थक जाते हैं, फिर जल्दी सो जाते हैं. ये वाला सिनेरियो चल रहा है. मैंने कम्युनिटी टैब पे 1 month है वो एक पोस्ट डाला था जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो आज हम उन्हीं का आंसर देंगे. और कुछ कमेंट्स में भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे, और इंस्टाग्राम पे भी पूछे थे, तो मैं सारा एक साथ कंपाइल कर देती हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए आप तक. फर्स्ट क्वेश्चन है अंशु 2022, कैनेडा इज स्टिल वर्थ इट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन? डेफिनेटली वर्थ इट है. क्या हंस क्यों रहे हो? अब बोलो डेफिनेटली. गुरसाहिब जी ना कभी कभी पता है कैसा आंसर दे देते, मुंह पे चपेड़ मारने वाला. वो मुझे अच्छा नहीं लगता. कभी कभी मैं सार्कास्टिक हो जाता हूँ. हाँ, शुगर कोटिंग नहीं होती है आपके अंदर. देखो, शुगर कोटिंग नहीं करते क्योंकि भाई हमें आता नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं. कनाडा आना मेरे हिसाब से ठीक है, वर्थ इट है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं. अगर आप पूरी रिसर्च करके आओगे कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कौन से फील्ड में जा रहे हो, पीआर कैसे होगी, यहाँ पे सेटल कैसे होगी, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कंट्री टू लिव इन और ग्रो करने के लिए इट्स गुड. क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही हैं. अगर हम प्रॉब्लम गिनने बैठेंगे कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो अगर यहाँ पे 4 प्रॉब्लम है तो किसी और रैंडम कंट्री में भी 4 प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स तो हर जगह, तो आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए. डेफिनेटली रिसर्च करो. अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट. लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट होता है कि नहीं यार मे भी मेरे को सही नहीं लगेगा, तो मे बी डोंट गो फॉर दैट. लेकिन हाँ, ये है मेहनत बहुत ज़्यादा है. पहले 6-7 साल बहुत ज़्यादा मेहनत है, रगड़ना पड़ता है. सही बात है, ये तो बात है. बाकी मैं इसमें ये ऐड करना चाहती थी बड़ी देर से कि वर्थ इट किस सेंस में है. फाइनेंशियल पर्पस से आप बोल रहे हो, जॉब मिलने के पर्पस से बोल रहे हो, लाइफ सेटलमेंट की वजह से, तो ये भी बहुत नैरो डाउन अगर आप करके सोचोगे तो यू विल गेट योर आंसर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेट कौर 7189, हाई गॉड ब्लेस यू बोथ, हैविंग अ न्यू मेंबर एडेड इन अ फैमिली एट लीस्ट शुड वंस रिवील हिज फेस. वी विल डेफिनेटली डू इट बट नॉट राइट नाउ. हमने सोचा हुआ है कि थोड़ा सा उसको बड़ा होने देते हैं. इट्स टू यंग फॉर हिम टू बी ऑन सोशल मीडिया. एंड कोई उसको किस तरीके से लेता है, कोई उसको नहीं लेता. आई एम लिटिल बिट पॉजेसिव अबाउट इट, सो सॉरी टू से दैट, बट हम जरूर उसका फेस इन फ्यूचर रिवील करेंगे, लेकिन बट वी डोंट नो व्हेन. लेकिन अगर आप हमसे पर्सनली मिलते हो तो डेफिनेटली क्या दिक्कत है. बहुत लोग मिले हमें, हम बहुत सारे लोग जाते मिलते हैं, दशमेश वो कल्चर कबीर के साथ हेलो हाई करते हैं, हेलो बेटा, हेलो क्यूटू, जो भी होता है वो सब इट्स देयर. लेकिन पब्लिकली वी आर अ बिट, आई डोंट नो क्या चीज, क्या वर्ड बोलूं, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो व्हाई नॉट. वी आल्सो वांट टू सी हाउ ही लुक्स लाइक. ये बढ़िया लगता है एकदम. he is bit mixture of. हाँ, हम दोनों का मिक्सचर है वो बेसिकली. We both and इनफैक्ट हम सिर्फ हम दोनों का नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स की भी झलक पड़ती है. जैसे जैस्मिन के भाई से थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, जैस्मिन के पापा से थोड़ी शक्ल मिलती है, तुम तीनों का मिक्सचर, सबसे थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है. मतलब बोलेंगे ना कि इसकी शक्ल इसके मामे जैसी है, हाँ कोई कहेगा हाँ आई एग्री थोड़ी थोड़ी है, कहेगा इसके नाने जैसी है, कहेगा हाँ, या दादी जैसी है, हाँ थोड़ी थोड़ी दादी जैसी भी है, फिर पापा जैसी, मम्मी जैसी, सबके जैसी थोड़ी थोड़ी शक्ल है. ऐसे कर कर आके भाई साहब हो गया ऐसा. हो गया इसका हो गया हिसाब. अच्छा, हो गया हिसाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन बेनीपाल 4980, व्हिच फॉर्मूला डू यू यूज फॉर योर बेबी? वी यूज एनफामिल. एंड हमने ट्राई करने की 1-2 बारी कोशिश की थी, बट आई थिंक वी आर गोना स्टिक विद एनफामिल. इट्स ऑलमोस्ट 6 more months टू यूज इट. रीजन बीइंग कि जब हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ था तो हॉस्पिटल में उन्होंने एनफामिल ही दिया था, तो हमने सोचा लेट्स गो विद इट. कि हमें लगा कि भाई ये ठीक है तो लेट्स गो विद इट. हमने सोचा चेंज करेंगे, लेकिन डॉक्टर कहते क्यों करना है चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है जोत बसी 4951, हेलो पाजी एंड भाभी जी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. माय क्वेश्चन इज हाउ यू गाइज मेंटली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर ट्राइंग प्रेगनेंसी जर्नी अगेन, because I'm also
इन द सेम बोट. आई कैन फील यू, बट मैं ये कहूँगी कि कभी भी बंदे को गिव अप नहीं करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ एक बारी कोई इंसिडेंट हुआ है या 2 बारी हुआ है, भगवान ना करे तीसरी बारी भी हो, तो वो 4th टाइम भी होगा. सो मैं इतना कहूँगी, जब भगवान ने आपको एक न्यू मेंबर देना होता है तो देना ही होता है ना. नो वन कैन स्टॉप इट. सो आई विल जस्ट से हैव फेथ इन गॉड and just do what you are doing and all the very best. And eat healthy. Yeah. मेरे हिसाब से. Yeah. और थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करो if you are in the journey of trying for a baby. तो eat healthy and थोड़ी एक्सरसाइज करो तो everything will be definitely be good. And हमने ये अपनाया था. Yeah. And make sure आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करो. They'll get you checked फॉर एवरीथिंग. सो इससे चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और आपके मन के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. जो हमने तो यही किया था सच में. सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप अपना पूरा बॉडी का चेकअप कराओ. जो भी कमियां हैं, जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनको कंप्लीट करो तो एवरीथिंग विल बी गुड. क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, सब बढ़िया रहता है. हो जाएगा, टेंशन नहीं करनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशान मुनीर. यू गाइज आर ऑसम. यू आर रिक्लाइनिंग ऑन अ डिफरेंट कार. Did you reclining means maybe हमने अच्छा बैठे हुए हैं. Okay. Did you buy a new car? What make? And congrats. Thank you so much. Congratulations. अभी हम process में हैं गाड़ी खरीदने के and hope soon we will select or finalize one. Yeah. And जो भी आप हमारी गाड़ी में देख रहे हैं, ये अभी टेस्ट ड्राइव्स चल रही हैं हमारी लाइफ में. एंड वो या तो हम रेंटल कार में लेते हैं या तो टेस्ट ड्राइव हम जो है वो 1 डे के लिए बुक करा लेते हैं. Yes. सो अभी ऐसा चल रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं किया. कंफ्यूज्ड है कि भाई नई लें, पुरानी लें, हाइब्रिड ले, गैस वाली ले, इलेक्ट्रिक वाली ले. भाई आजकल इतने ऑप्शन है. पहले जमाना बढ़िया था कि सिंपल एक पेट्रोल वाली गाड़ी है, जो लेनी ले लो. इंडिया में बहुत ईजी था. मारुति 800 लेनी है या फिर सेंट्रो लेनी है, या फिर अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ जाए तो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? बहुत पुराने होते हैं. तो मैं लेटेस्ट बात कर. थोड़ा सा पैसा आ जाए तो ऑल्टो लेनी है, और उससे ज्यादा पैसा आ जाए तो ज्यादातर जनता क्रेटा, स्विफ्ट वगैरह लेती है. तो बड़ा इजी था. बहुत दूर का जमाना है. हाँ, लेकिन बहुत इजी था. अब बहुत टू कॉम्प्लिकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस पॉज पीस 3646. गुरसाहिब जी को याद आ रहा था. पीस पॉज पीस. So nothing to ask. Hope Kabir is doing great by God grace. Kabir is now feeling better, and he was not well before. Thank you so much for saying. And you both are hustling and balancing well. Stay healthy and happy. Thank you so much for all your blessing. We are trying our best. New parents के होते हुए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही कर रहे हैं. कभी कभी तो सेल्फ डाउट आता है, बट इट्स ओके, इट्स कॉमन. कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं. लेकिन फिर जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत उनसे गाइडेंस ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फयाज पटेल 51. उनका पाजी फिर कब प्लान है टोरंटो या फिर ओंटारियो में कभी घूमने जाने का? प्लान बनाते हैं, अभी देखते हैं. अभी बन रहा है कुछ. हमारे फ्रेंड्स वगैरह की शादी, रिसेप्शन वगैरह होनी है ओंटारियो में. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अभी भी बात होती है उनसे. तो प्रॉबली वो कुछ अपना करेंगे, वो करेंगे तो फिर हम जाएंगे. इस साल के एंड में फॉर श्योर हम चक्कर लगाएंगे जरूर. वो मे बी यू नेवर नो, उससे पहले भी लग सकता है. तो लेट्स सी. लेकिन इस साल में 2026 में डेफिनेटली एक बार तो ओंटारियो जाएंगे. एक बार तो जाएंगे सच में. वो फिर घूम के आएंगे प्रॉपर. अभी घूमना बाकी था क्या? नहीं, थोड़ा बढ़िया घूम के आएंगे. बढ़िया, बहुत कुछ रहता है ओंटारियो में देखना. हमने सारा देखा ही. सही में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिंगटन के पास एक वो है पेले करके बीच. भाई साहब, वैसे सबसे सदर्न पॉइंट है ओंटारियो कनाडा का. वो देखना रहता है. गुड. नायग्रा फॉल्स के वहाँ जो होता है बिहाइंड द फॉल्स, वो भी नहीं करा हमने. मैंने तो करा. भाई आप अमीर, मैं गरीब, तो मैंने नहीं करा. तो वो भी करना रहता है. लो जी, आ गया अमीर गरीब पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोल समवन S4Y. एल्गोनक्विन पार्क भी नहीं गए कभी हम. ओके. वहाँ भी जाना रहता है. ग्रेट पाजी. ग्रीटिंग्स पाजी. सॉरी. ग्रैंड बैंड की मेरे को बहुत याद आती है. अरे भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है लोल समवन्स S4Y. ग्रीटिंग्स पाजी. होप यू guys are doing well. Just want to ask, what are the criteria in the universities for admission in master program regarding backlogs? Will it affect my chances of getting into university if I had backlogs during my engineering, but I have completed it with a distinction 75% within those 4 years? यार, जितना मेरे को पता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन जितना मेरे को पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, मतलब हर एक यूनिवर्सिटीज़ का एक थ्रेशोल्ड होता है कि हम 3 बैकलॉग्स अलाउ करेंगे, हम 6 बैकलॉग्स अलाउ करेंगे. डिपेंड करता है आपकी कितनी बैकलॉग्स थी. तो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, बढ़िया परसेंटेज होनी चाहिए. तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया देखना पड़ेगा हर एक यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके, या फिर जो भी कंसर्न्ड कंसल्टेंट या समबडी, उनसे बात करनी पड़ेगी कितनी बैकलॉग्स अलाउड है.
एक बारी कबीर देख के आ रही हूँ। देखो या स्टिल स्लीपिंग। पहले हमने वीडियो का प्लान बनाया था, हम 8 बजे बनाएंगे, सो गया था वो 7:30 बजे। फिर भाई उठ साहब गया 1 घंटे में उठ गया। वो टीथिंग हो रही है ना थोड़ी सी, तो ना वो बेचारा हर 1 घंटे में उठ जाता है, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज, तो राइट। अभी बजे हुए 11:11 मैं दिखा 11 वॉलपेपर लगा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ कनाडा। इसका आंसर मैं कर दूं? यार nobody knows। नो मेरे को आंसर नहीं, मैं वैसे जनरल बात बता रही हूँ। जब मैं 2019 में आई थी, इट वॉज अ डिफरेंट कनाडा। किसी को नहीं पता था कोविड आएगा, किसी को नहीं पता था कि मतलब जॉब मार्केट इस तरीके की हो जाएगी यहाँ पर, किसी को नहीं पता था महंगाई हो जाएगी, किसी को नहीं पता था पेट्रोल के प्राइसेस, वॉर्स, ये वो चलने लग जाएगी। तो आप कभी भी कुछ भी लाइफ के अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा आज से 5 सालों में। सो मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंट का सोचो कि अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। या बिल्कुल नहीं पता क्या हो जाए। तो यार प्रेजेंट में सही कह रही है जैस्मिन जी, थोड़ा सा अपना प्रेजेंट बढ़िया रखो और फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते लो, बट यू कैन नॉट लाइक कुछ हमेशा अलग ही होता है यार। सब कुछ जो मर्जी सोच लो कि मैं 1 साल बाद ऐसे करूंगा, कुछ अलग ही हो जाता कुछ है। अलग होता है। तो इट्स बेटर कि भाई थोड़ा सा प्रेजेंट में अपना जीने की कोशिश करो। इतना फ्यूचर वही ऐसे हो गया, ट्रम्प ने ऐसे कर दिया, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, वहाँ पे वही क्या वो जो भी है वहाँ से शिप नहीं क्रॉस करने दे रहे। अभी यार ये हमारे कुछ तो कंट्रोल में थोड़ी है। न्यूज़ वगैरह को ना दिमाग हिला के रखते हैं, लोगों का बिजी करके रखते हैं उनको, तो आपको थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करनी। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको उनसे रिलेटेड टेंशन लेना छोड़ दो। आपने जो कर्म करना है, जो एक्शंस लेने हैं आपने ले लिए, इससे आगे चीज़ें अपने आप होंगी। आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या कर सकते हो। सोच सोच के अपने आप को ही परेशान करोगे, अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करोगे। तो इट्स बेटर कि भाई चिल मारो, प्रेजेंट में जियो और अपने आप को थोड़ा सा हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करते रहो। दैट्स इट। अभी इसमें बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं। ये बात बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही वॉज द वन जो फ्यूचर की ज़्यादा सोचते थे। यही 10 साल में ये होगा, 15 में ये होगा, वही 5 साल, 2 साल, 3 साल की प्लानिंग पहले करो, उसकी प्लानिंग धीरे धीरे होती रहेगी 15 साल 20 साल की। मतलब इसमें अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़िंदगी से सीखे हैं कि थोड़ा सा प्रेजेंट में भी जीना चाहिए। आगे का मत देखते रहो, क्योंकि यू नेवर नो आगे क्या होना है। तो थोड़ा सा प्रेजेंट में भी जीना चाहिए। फ्यूचर की प्लानिंग डेफिनेटली करनी चाहिए, लेकिन उसको ये सर्वमान्य सत्य नहीं मारना चाहिए कि भाई वैसा ही होगा, बिकॉज यू नेवर नो वैसा होगा नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकी कुमार, व्हाई डू यू कीप कटिंग योर हेयर एज सुन एज इट गेट्स लॉन्ग? बिकॉज वो लंबे मैं करती ही काटने के लिए हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाता। बिकॉज जब आप वर्किंग होते हो, स्पेशली नाउ अगर हमारा बेबी है, पोस्टपार्टम हेयर फॉल इज लिटरली रियल। मतलब इतने बाल झड़ते हैं ना, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरी हेयर लाइन भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। और कबीर के साथ मैनेज करना, जूड़े वूड़े करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चा संभालना। तो इस वजह से मैंने हेयर कट कराया था। और इससे पहले भी जब जॉब वगैरह पे जाते हो बहुत मुश्किल होता है लंबे बालों को संभालना, स्टाइल करना। सो आई लाइक शॉर्ट हेयर एंड इस वजह से लंबे करती हूँ ताकि अच्छी कटिंग हो सके कटवाने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही ज़बरदस्ती, मैंने जब पढ़ा था, जब मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी क्वेश्चन, तो मुझे अच्छा लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशर 2005, उनका कहना है हाउ डिफरेंट आर यू बोथ इन पेरेंटिंग स्टाइल्स? आई नो इट इज़ टू सून टू आस्क। आपका थोड़ा सा पोजेसिव, कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव है थोड़ी चीज़ों पर। वही मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। और गुरसाई भी चिल गिर रहा है। अच्छा बढ़िया। जब गिर जाए ना बता दियो मेरे को। नहीं ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा चिल है, जैस्मिन जी थोड़ी पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल जल्दी हो जाती हैं बच्चे को लेके। मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स रियली टू सून टू आस्क। कभी तो वो सुसु पोटी दुद्दू वाला ही बच्चा है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हमें समझ आएगा कि हमारा भी नेचर उसके टूवर्ड्स क्या है। लाइक आर वी रूड, आर वी पोलाइट, काइंड। लाइक अभी हमें पता है, अभी तो छोटा बच्चा है तो प्यारा ही लगता है ना, तो हम भी प्यार से ही बातें करते हैं। और मतलब मेरे को जो मैंने अभी तक अपने आप को जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लेट हिम क्राई अ लॉट, कि हाँ गोदी में उठाने के लिए बच्चा रो रहा है और मम्मी कह रही है 1 मिनट 2 मिनट, ऐसा
मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा बोल नहीं सकता तो क्यों तरसाना ना। बाकी बच्चों को थोड़ा रोने भी देना चाहिए, गला खुलता है ना। मैं ये भी मेरा मानना है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे को फिर आदत हो जाती है कि मैं रोऊंगा तो फिर ऐसे होगा। मतलब रोने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वो भी आदत नहीं डालने की भी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है रो दो तो हो जाएगा। ये हैबिट ज़्यादा नहीं डालनी। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं कुछ वर्ड्स उसको कनेक्ट करके रखती हूँ कि जैसे मैं उसका नाम लेती हूँ तो ही रिएक्ट्स ऑन दोज वर्ड्स, है ना। बाकी देखते मेरा हैं कैसा है आपका। हाँ वो कौन समझ आता है। मेरा थोड़ा चिल है, मैं चिल रहता हूँ। मतलब मैं ध्यान रखता हूँ हर चीज़ का। जैस्मीन जी जब नहीं होती, जैसे अपना कहीं गई हुई हैं, तब भी मैं ध्यान रखता हूँ प्रॉपर, लेकिन बढ़िया ध्यान रख लेता हूँ। जब भी उसको जो चाहिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के साथ। हाउ डू यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स? कौन हार मानता है? मैं बड़ी जल्दी ये तो सर्वमान्य सत्य है। ये सत्य है बेटा। अच्छा, जब मेरे को पता लग जाता है ना कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मैं मान लेती हूँ। नहीं बेटा नहीं। फिर ज्यादा हो मतलब गया। मैं एक बोल देता हूँ क्योंकि जिस बंदे का दिल ज़्यादा साफ होता है ना, वो कहता है कि भी लड़ाई करके क्या फ़ायदा। तो वहीं पे वो सॉरी बोल के लड़ाई ख़त्म कर देता है, क्योंकि घर में शांति रहनी चाहिए। लड़के या फिर मुंह बना के क्या ही फ़ायदा, क्या मिल जाएगा। यहाँ तो भाई मेरे को कुछ मिल रहा हो क्योंकि आपको ये एक्स पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी अगर आप 1 मिनट नाराज़ रहोगे तो मैं डेफिनेटली मुंह बना के रहूँ, लेकिन कुछ मिल तो रहा नहीं है। हम दोनों का ही नुकसान हो रहा है क्योंकि हम दोनों एक टीम है। वी आर नॉट लाइक कि भाई आप तू मैं वाला हिसाब नहीं है, हम वाला हिसाब किताब है। तो अगर हम लड़ेंगे तो फिर वो हम खराब हो जाएगा ना। तो लेकिन कौन मनाता है? जिस बंदे का दिल साफ होता है। तो मैं। हाँ, मेरा तो कचरे से भरा है। जैस्मिन भी कभी बुला लेती हैं और कभी लास्ट टाइम मैंने बुलाया था। हाँ, लास्ट टाइम जैस्मिन जी ने बुलाया था। देखा, झूठ बोल रहे थे ना, पकड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज द लिटिल वन स्टार्टेड स्माइलिंग एट? यस ऑफ कोर्स, इट इज अ माइलस्टोन। बच्चे मोस्टली 2.5 और 3 मंथ्स में स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ भी वो सेफ फील करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज शेयर विच डाइपर यू यूज, विच फॉर्मूला मिल्क, एंड यू आर कंफर्टेबल। मोर व्लॉग्स प्लीज, इवन इफ यू गाइज आर डूइंग डेली टास्क। हम जरूर डेली व्लॉग्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टार्ट कर दिया हमने। एंड डाइपर पहले मैं हगीज़ यूज़ करती थी, बट मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही मेंशन किया था कि ट्राई रास्कल्स, एंड आई सीरियसली लव दैट। रास्कल्स आर एक्चुअली मच मोर सॉफ्ट। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, मैं एनफेमिल का यूज़ करते हैं। एंड बाकी कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे आप नेक्स्ट मैं पोस्ट डालूंगी, उस पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन कौर KI7। उनका कहना है, प्लीज टेल हाउ डू यू मैनेज कबीर्स हेयर, व्हाट ऑयल यू आर यूजिंग। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाली थी। ही हैज़ अ लॉट ऑफ हेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ही हैज़ अ लॉट ऑफ हेयर। इनके बाल बहुत अच्छे हैं गुरसाहिब जी के, एंड इन्हीं के बाल कबीर को, मतलब कबीर के भी सेम इन्हीं के जैसे हैं। तो उसके शुरू से बाल बहुत हैवी रहे हैं, और मैं कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि बच्चों को ना जल्दी स्किन सेंसिटिव होती है ना, तो रिएक्ट कर जाती हैं चीज़ें। तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक वाला। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूँगी आपको। हो सकता, क्योंकि मेरे बेबी के लिए मतलब कामयाब रहा है, तो मे बी आपको भी रहे, होपफुली। और हम इतने स्केप्टिकल है ना चीज़ों को लेके। अगर कोई चीज़ वर्क करती है, जैसे ऑयल हो गया या फिर कोई मॉइस्चराइजर हो गया, फिर कोई भी चीज़ होगी, तो हम उसको चेंज जल्दी नहीं करते। क्योंकि हम दोनों अकेले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, तो भाई हमारी तो दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे हम। क्योंकि जब तक मम्मी थी तब तक फिर भी थोड़ी हेल्प थी हमारे साथ, लेकिन अकेले होने के बाद वेरी डिफिकल्ट। तो एक बार कोई चीज़ चल गई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वही चलती रहती है। जैसे रिसेंटली वी ट्राइड सेरावी क्रीम, हाँ, है ना, तो वो कामयाब हुई क्योंकि उसको थोड़ा सा माइनर एक्जिमा भी हो गया था। तो सेरावी वर्कड ग्रेट फॉर हिम। सो अब हम उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बढ़िया चल रही है। अंटिल भाई कुछ और चेंज रिएक्शन हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यार जो चल रहा है वो चलने दो। सो पाजी आरवी ट्रिप वाला व्लॉग कब आ रहा है? वो जब ये हमारे कुछ पेंडिंग व्लॉग्स हैं जो हमने पहले शूट किए थे, हफ्ते तक आ जाएगा। मतलब 7 दिन में वो सारे पेंडिंग व्लॉग्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आरवी वाला स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम और शूट कर लेंगे, फिर वो डालना शुरू कर देंगे। तो ऐसी जिंदगी चलती रहेगी। सो आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन ना ये मेरे को किसी ने डांटा है, तो मैंने सोचा कि टेक दैट इन एंड जस्ट इसका आंसर दिया जाए। बढ़िया बोल रहे, टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ओ या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
M Smith 853, 10 बार बोला था you are going to tell what's the issue in older car seat, but you did not even tell. At least review the vlog while editing. I'm so sorry अगर आपको हमने इसका आंसर करना भूल गए हो तो I'm so sorry. बट ओल्ड कार सीट का ये था कि हमने जब ये खरीदी थी ऑब्वियसली हमने सोचा था कि चल कम पैसों में बढ़िया चीज़ सारी चीज़ें मिल रही है तो ले लो, बट हमने ये नहीं सोचा था कि कार सीट का कंफर्टेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हमने ले ली, तो उस लेने के बाद जो कार सीट की जो बैक थी ना वो ऐसी फील करती थी जैसे पीछे प्लास्टिक हो, जिससे बेबी अनकंफर्टेबल फील करता था। और मोस्टली जो कार सीट होती है ऐसी रिक्लाइनर होती है और वो ऐसे थी, तो बच्चा जो छोटा बॉर्न बेबी है तो वो सारा ऐसे सा हो जाता था और बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था, तो इससे वो रोता था कि मुझे कार सीट में नहीं बैठना है। तो लेटर ऑन हम एक ट्रिप पे गए थे जिसमें थोड़े लंबे समय तक वो कार सीट पे बैठा, एडमिंटन गए थे हम। तो हमें रियलाइज हुआ देयर इज अ इशू इन द कार सीट। जब हमने दूसरे बच्चों की कार सीट स्ट्रोलर्स में देखा, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई हमारी कार सीट में कोई दिक्कत नहीं, वो खिला पिला तो हम सही रहे हैं। वो तो क्या चाहिए बच्चे को, भाई खाना पीना चाहिए और थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, खाना पीना तो ठीक ही है। तो मतलब कार सीट में दिक्कत हो गई तो हमने चेंज करके, तो फिर हम लाए, एक दो चीज़ें लेकर आए थे, एक दो हमने घर में ट्राई करी थी लाकर। तो उसमें हमने लेके भी गए, उसमें एक में तो भाई ये बिल्कुल मज़ेदार जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल उसको कोई दिक्कत नहीं आई, मज़े कर रहा। हम थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप में गए, ही वॉज एन्जॉइंग टू, एंड वो आपको आगे देखने को मिलेगा। हमारा जैस्पर हम गए थे एक ट्रिप पे, ही वॉज एन्जॉइंग। तो हमें समझ आया द इशू वॉज द कार सीट। तो मेरी सबको ये सजेशन है, जब भी आप आपके बच्चे होने वाले हैं तो कार सीट पे मनी लगाना इज़ वर्थ इट, है ना। Definitely. तो आप देखो क्या हमारी गलती है, हाँ, तो मैं गलती कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अभी जैसे अब इसके लिए अपग्रेड करेंगे हम नवंबर दिसंबर में, जब अच्छी वाली का, तो वी विल बाय अ गुड वन, रादर कि ये देखिए वो एक क्लियरेंस पे हो, ये ना, वी आर नॉट गोना डू दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम से आया था, उनका कहना है कि होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फॉर अ बेबी बॉय, थैंक यू सो मच, आई लव्ड योर कंटेंट ऑन यूट्यूब, watch all your videos. I just wanted to reach out to see if you can share your experience on midwife versus OB. So midwife versus OB is a big concept मेरे लिए। क्यों? क्योंकि when I had previous losses तो मेरे पास midwife थी। midwife मेरे लिए तो कामयाब नहीं रही थी। उसके बहुत सारे रीजंस थे, उसकी भी अलग वीडियो बन सकती है, बट मुझे OB ज़्यादा बढ़िया लगा, एंड आई लिटरली वेंट विद OB दिस टाइम, एंड आई एम अ फर्स्ट जनरेशन immigrant here. Just find out that we are expecting. I don't know how to make a decision between midwife versus OB or which way to go. So many congratulations. And but मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। ऐसा ना हो कुछ मेरे कुछ कहने से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस हो या जो चाहते थे वो ना मिला हो। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिडवाइफ जो है ना, मतलब एक नर्स होती हैं, राइट, ट्रेन्ड नर्स है। OB इज़ अ डॉक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि गो विद, मतलब मेरे लिए ऐसा लगा कि आई वुड रादर गो विद OB देन अ नर्स। सो या मैंने मेरा पर्सनल डिसीजन था। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि मिडवाइफ चूज़ करो, दे पिक अप योर कॉल एनी टाइम ऑफ द डे, ये भी है, बट मुझे लगता है कि मेरे को वो भी ज़्यादा सही लगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट हेयर, एंड इफ़ यू फील दिस इज़ टू पर्सनल टू शेयर, आई वुड अंडरस्टैंड दैट। नो, नथिंग इज़ टू पर्सनल। आई लव टू हेल्प पीपल एंड स्पेशली व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग। तो मुझे होता है कि मैं बस जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं बस सब दे दूँ, मतलब ये फील होता है मुझे। सो यहाँ हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए होते हैं खत्म। अरे वो मॉन्ट्रियल वाला क्वेश्चन भी तो था। हाँ, एक बंदे का था कि मैंने मॉन्ट्रियल क्या मैं जा सकता हूँ, आई हैव लर्न फ्रेंच सीख ली है तो डेफिनेटली मॉन्ट्रियल जाओ यार, बढ़िया जगह है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और फ्रेंच आती है तो PR भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब तो पूरे कनाडा में बड़ी आसानी से PR हो जाएगी अगर फ्रेंच आती है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, लाइक काइंड ऑफ एन IT हब, तो जाना चाहिए मॉन्ट्रियल। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। नाउ वी आर होपिंग कि हम कंटिन्यूसली व्लॉग्स डालेंगे, तो अपने प्यार बरसाते रहना, इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाइप का एक बटन होता है, हाइप कर देना। यार हाइप तो मैंने खुद नहीं देखा। नहीं, आजकल एक हाइप चल रहा है, उसमें ना पॉइंट्स मिलते हैं कुछ, पता नहीं 600-1200 क्या होता है उससे, तो फिर वो भी और लोगों को वीडियो पुश होती है कि भाई हाँ बढ़िया है, कर दो यार। क्या हो गया ना, आपको तो बस पुश ही करना है, बंदे किसी का फायदा हो जाता है। अच्छा, आपको हाइप करना है, पुश
कुछ यूट्यूब कर देगा तो कर दो यार, क्या होगा। लाइव ही कर देना। तो हमने अपने मतलब विचार हमने comment भी आपसे कर देना। देखो, आप हमसे कितने सारे क्वेश्चन पूछते हो, हम आपसे कुछ नहीं पूछते, तो उसके लिए आप हाइप ही कर दो यार, सही नहीं है? और आ, क्या? दे दे, अल्लाह के नाम पे हाइप दे दे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, हाइप कर देना, मेरे को समझ आ गया। ठीक है। तो हाइप कर देना, अब मिलते हैं अगली और अगर वीडियो में। आपने तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। भाई बंदे करते नहीं है, वीडियो देखते हैं बस। कोई बात नहीं, तो वीडियो ही देख लो, चलो ठीक है, वो भी चलेगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।